करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा क्या, 1.25 घंटा हो गया, अभी तो आधा घंटा पौन घंटा और लगेगा। राजस्थान राज्य के नगरीय क्षेत्र में गत वर्षों में हुए तीव्र विकास के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र में काफ़ी विनियोजन हुआ है तथा प्रदेश के बड़े नगरीय शहरों में तीव्र विकास की आवश्यकता महसूस हो रही है। बीकानेर शहर जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा नगर है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 9 लाख है तथा गत वर्षों से उक्त नगर का तेजी से विकास हो रहा है तथा नगर का समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से आवासित होता जा रहा है। बीकानेर में नगर विकास न्यास कार्यरत था, जो उक्त क्षेत्र के तीव्र सुनियोजित एवं योजनाबद्ध विकास की गति को देखते हुए पर्याप्त नहीं होने से सुनियोजित एवं तीव्र विकास के लिए बीकानेर विकास प्राधिकरण की स्थापना किए जाने की आवश्यकता काफ़ी समय से महसूस की जा रही थी। बीकानेर के व्यवस्थित एवं तीव्र विकास तथा राजकीय विभागों, स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्था की सहभागिता एवं उनके मध्य समन्वय स्थापित हो सके, इसे दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2024-25 के समय बीकानेर विकास प्राधिकरण बनवाने की घोषणा की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा की अनुपालना में बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन हेतु भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 लाया गया था। भरतपुर विकास प्राधिकरण के गठन के लिए बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की जाकर प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है। साथ ही राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, प्राधिकरण एक्ट व अध्यादेश में न्यासों व प्राधिकरणों में कार्यरत कार्मिकों की सेवा संबंधी प्रावधानों हेतु आवश्यक संशोधन के संबंध में विधेयक में धारा 9, 95 व 97 को संशोधित प्रतिस्थापित नया जोड़ा जाकर बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 विधानसभा में पेश किया गया है। बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 के अंतर्गत गठित बीकानेर विकास प्राधिकरण में आयुक्त के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं सचिव के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का पदस्थापन भी किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर विकास प्राधिकरण की अधिसूचना 15/12/2024 को जारी की गई थी। जब वहाँ नगर विकास न्यास था, उस समय कुल गांवों की संख्या 90 थी और प्राधिकरण के गठन के समय जो नए गांव जोड़े गए हैं उनकी संख्या 98 है और इस प्रकार कुल 188 ग्राम बीकानेर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आएंगे। साथ ही जिन माननीय सदस्यों ने विधेयक में एक सांसद और विधायकों के बारे में जो बात व्यक्त की है, उसके बारे में मैं निवेदन कर दूं कि धारा 4(12) के तहत 7 गैर शासकीय सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। एमएलए, एमपी इसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के सदस्य नामित किए जा सकते हैं। साथ ही भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बिंदु उठाया था, जेडी एक्ट 1982 में ट्रिब्यूनल के संबंध में जो प्रावधान रखे गए, वही प्रावधान भरतपुर विकास प्राधिकरण एक्ट और बीकानेर विकास प्राधिकरण एक्ट में रखे गए हैं। इन प्राधिकरणों में भी न्यायिक अधिकारी होंगे, इसलिए अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न ये है कि माननीय सदस्य या तो बिराजा पास में बैठो कोई, उसमें प्रश्न ये है कि बीकानेर विकास प्राधिकरण